एनटीटी भर्ती यानी कि प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती जिसके अंदर 4,787 पद भरे जा रहे हैं, उसके अंदर अब जो 30% का कोटा है अब आंगनबाड़ी वालों को नहीं मिलेगा। अब ये जो वैकेंसियाँ होगी फिलअप होगी आउटसोर्सिंग के आधार पे भरेगा। तो आगे बात कह रहे हैं कि 1 साल वालों को करना होगा इंतज़ार। अब किसको करना होगा इंतज़ार, इसके बारे में भी आपको पूरी इस वीडियो में जानकारी देंगे। साथ में एक और बेनिफिट दिया जा रहा है आंगनबाड़ी वालों को, वो क्या है उसके बारे में हम आपको डिटेल पूर्वक इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एनटीटी टीचर की भर्ती में क्या है और ये कब भरी जाएगी, और साथ में इसमें क्या अब नई कंडीशन रखी है कि 1 साल का इंतज़ार करना होगा, किसको करना होगा, इसके बारे में भी डिटेल पूर्वक इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रहता है कि प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती जिसमें एनटीटी भर्ती भी कहा जा रहा है। प्री प्राइमरी टीचर भर्ती जिसमें एनटीटी भर्ती भी कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनटीटी के माध्यम से इसको जाना जा रहा है और प्री प्राइमरी टीचर के नाम से बहुत कम ही जानते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी जो वर्कर है उनका जो 30% का जो कोटा है उसको हटा दिया है। अब 100% की ये वैकेंसियाँ जो है एनटीटी और जेएफटी वाले कैंडिडेट ही फिलअप करेंगे, लेकिन इसमें एनटीटी वाले कैंडिडेट के लिए भी कुछ एक कंडीशनें रखी है। वो क्या है इसके बारे में ही आपको बता रहे हैं। तो 2 दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें कहा गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ट्यूटर स्कीम के नाम से इसको मंजूरी दे दी है। अब ये वैकेंसी होगी अर्ली चाइल्डहुड केयर के नाम से जाने जाएगा, जिसके अंदर 4,787 कैंडिडेट जो है ट्यूटर आउटसोर्स के आधार पे शिक्षा विभाग रखेगा। और ये जो भर्ती होगी इसमें एक और एजेंसी जुड़ गई है, जिसमें एजेंसी का नाम है स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके माध्यम से ही कैंडिडेट रखे जाएंगे और ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगे। जैसे पहले से आउटसोर्सिंग की भर्तियां हो रही हैं, उनमें भी गवर्नमेंट प्लस कंपनी का जो टाई अप होता है उसके आधार पे ये भर्तियां होगी। लेकिन आपको बहुत बड़ी खबर ये है कि आउटसोर्सिंग को भी अब रेगुलर किया जा रहा है। इसके ऊपर भी नेक्स्ट जो अपडेट आती है उसके बारे में हम भी आपको बहुत जल्दी इस अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और इसमें कहा गया है कि अभी तक जो फाइल है कैबिनेट से वापस नहीं आए, जैसे ही फाइल वापस आती है तो इसकी नई पॉलिसी जो बनेगी उसके आधार पर नई अपडेट आएगी। इसमें 2 दिन के बाद भी फैसला होने वाला है, क्योंकि 2 दिन के बाद नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी कि क्या अपडेट होती है। अब तो फैसला हो चुका है कि आंगनबाड़ी जो इस भर्ती से बाहर है, में बताया गया कि प्राइमरी शिक्षा विभाग इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पत्र लिखेगा और फिर इस भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करेगा। जिसके पास 2 साल का एनटीटी का डिप्लोमा होगा वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेगा। अब इसमें एक और पॉलिसी का दिया गया है कि जिनके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होगा उनको अब 1 साल और इंतज़ार करना होगा, और जिनके पास 2 ईयर का एनटीटी का डिप्लोमा है वो कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिस ब्रिज कोर्स की बात कैबिनेट में की है उस ब्रिज कोर्स का एनसीटीआई से मंजूरी होनी चाहिए, तभी वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। जो 1 ईयर का डिप्लोमा वाले हैं उनकी एनसीटीआई के तहत कोई भी मंजूरी नहीं है, और न ही उन्होंने उसके तहत ये हिमाचल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तभी इनको 1 ईयर का गैप डाल दिया है। तो इस बारे में पहले ही पत्र जो है दिल्ली को भेज दिया गया था, पर उसके मुकाबले सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आंगनबाड़ी वर्करों को अब इसमें कोई भी कोटा नहीं मिलेगा। शुरू में जब एनटीटी भर्ती का ड्राफ्ट बना था तो आंगनबाड़ी वर्करों को 30% की बात कही थी। अब जो 100% अब डायरेक्ट भर्तियां होगी, इस पर शिक्षा विभाग ही भरेगा और उन पे जो स्कूलों की लोकेशन आई वहाँ पे ये भर्तियाँ भरी जाएगी। इस पर शिक्षा विभाग ने आगे बात कही है कि जहाँ पे सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र चले हुए हैं और वहाँ पे प्राइमरी स्कूल उनके नज़दीक नहीं है, और यानी कि जिस वार्ड में आंगनबाड़ी ही केंद्र है और प्राइमरी स्कूल नहीं है, अब उन आंगनबाड़ी केंद्रों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जो मैडम नर्स जो लगे हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए उनको स्पेशल काम दिया जाएगा और उस काम के बदले भी उनको इंसेंटिव मिलेगा। यानी कि जैसे प्री प्राइमरी टीचर की जो पॉलिसी है उसके तहत
छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम वो उन्हीं को मिलेगा जहाँ पे सिर्फ एक ही आंगनबाड़ी केंद्र है और प्राइमरी स्कूल अवेलेबल नहीं है। उसके बदले उनको इंसेंटिव भी मिलेगा और साथ में आगे की जो कार्रवाई रहती है, क्या सैलरी दी जाएगी कि कुछ और दिया जाएगा, उसके बारे में भी जैसे नई अपडेट आती है उसमें आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, वहाँ पे एंटिटी टीचर रखे जाएंगे। तो ये साफ कह दिया है, सिर्फ अकेला आंगनबाड़ी केंद्र ही अगर वहाँ है और प्राइमरी स्कूल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आंगनबाड़ी वालों को ही मान्यता दी जाएगी कि वही एंटिटी टीचर का काम करेंगे। अब नेक्स्ट 2 डे के बाद इसकी नई पॉलिसी की फाइनल अपडेट आ जाएगी, जिसके अंदर एनटीटी भर्ती के बारे में कहा गया है कि एनटीटी अब फाइनल हो जाएगी और इसको भरना भी शुरू कर दिया जाएगा। अब नई कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें क्या तय होता है, कब इसको जो पॉलिसी को बनाते हैं या फिर आगे के लिए टालते हैं, तो उसकी पूरी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के थ्रू मिलेगी।